हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस और इसका अध्याय 9 है जंतुओं में जन्म। इससे पहले हम लोगों ने 21 प्रश्नों के उत्तर कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में तुम लोगों को मिल जाएगा। देखो, ये वीडियो मैं देखने से पहले बार बार यही कहता हूँ कि कॉपी कलम साथ में लेके बैठो और अभी कभी नोट कर लो, बाद में रिवीजन करने में आसानी रहता है। क्योंकि मोबाइल हमेशा साथ में रहेगा नहीं, तो कॉपी ही तुम्हारा साथ देने वाला है। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 22 की तरफ। कायांतरण किसे कहते हैं? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेढक के जीवन चक्र के बारे में, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कायांतरण किसे कहते हैं? उत्तर है, कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तन के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। उदाहरण, मेढक टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदलता है जो आगे छलांग लगा सकता है। देखो, ये कायांतरण, काया यानी शरीर का जो अंतरण है, चेंजेज है, वही कायांतरण होता है। जैसे मेढक में क्या होता है, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते। यानी जब तुम मेढक के बच्चों को देखोगे, टैडपोल को, छोटे छोटे कीड़े जैसे दिखेंगे पानी में, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लैक कलर का तुम देखोगे, वो मेढक जैसा कभी नहीं लगता। और थोड़ा और भी, वो जो टैडपोल, युवा टैडपोल बनता है, उसके बावजूद भी वो मेढक जैसा लगता ही नहीं, मछली जैसा दिखने में लगता है। तो और फिर बाद में वही टैडपोल विकसित होकर क्या होता है, मेढक बनता है। तो इस तरह से बचपन में जैसा था बच्चा में, वैसा जवानी से उसका मैच ही नहीं करता है। ठीक है, तो यही कायांतरण कहलाता है कि जो टैडपोल से वो जो मेढक बना, उसके शरीर में अंतर आया, चेंजेज आया, तो यही चीजें कायांतरण कहलाता है। आ गया समझ में? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 23 की तरफ। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? ये हम लोग पहले प्रश्न में ही जान लिए थे। जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। देखो, जनन जो है ना, सजीवों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर जनन नहीं होगा, जिस भी सजीव का, जिस भी जीव का, उस जीव का नामो निशान मिट जाएगा। जैसे हम किसी एक जानवर को ले लेते, अगर बिल्ली अपने ही जैसे बिल्ली को जन्म देना बंद कर दे, बच्चों को जन्म देना बंद कर दे, तो क्या होगा? जन्म देना तो बंद हो गया, लेकिन मृत्यु तो रुका नहीं। अब जितना भी बिल्ली दुनिया में है, वो धीरे एक एक करके समय के साथ मरते जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि एक भी बिल्ली नहीं बचेगी। इसी तरह और भी प्राणियों पे, जीवों पे, सजीवों पे, जो भी जीव जंतु है, सब पे लागू होता है। अगर वो बच्चों को, अपने जैसे शिशु को जन्म नहीं देता, अपने ही जैसे जाति प्रजाति को जन्म नहीं देता है, तो इससे क्या होगा कि उसमें आने वाले समय में जो है ना, उस जीव जंतु का नामो निशान मिट जाएगा। तो इसी चीज को बनाए रखने के लिए कि वो जीव इस पृथ्वी से लापता ना हो जाए, पूरे दुनिया से खत्म ना हो जाए, जनन आवश्यक है। आगे बात समझ में? चलो अब हम लोग लास्ट प्रश्न पढ़ते हैं। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। उत्तर है, मनुष्य में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पुरुष के शुक्राणु, स्पर्म और स्त्री के अंडाणु, एग का मिलन होता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर स्त्री की फलोपियन नली में होती है। लाखों शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु अंडाणु की बाहरी झिल्ली को भेद कर उसके अंदर प्रवेश करता है और दोनों के नाभिक आपस में मिलते हैं, जिससे एक कोशिका वाला युग्मनज जैगोट बनता है। यह जैगोट आगे विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, और गर्भाशय में आरोपित हो जाता है, जिससे गर्भधारण शुरू हो जाता है। देखो, ये अगर मनुष्य के निषेचन प्रक्रम को समझेंगे तो ये होता यूं है कि रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि फीमेल का जो अंडाणु है, उसमें मेल का शुक्राणु, लाखों शुक्राणु निकलता है, उसमें से कोई एक शुक्राणु फीमेल के अंडाणु में प्रवेश करता है। इससे क्या होता है? इससे युग्मनज यानी जैगोट बनता है, और यही जैगोट बाद में समय के साथ विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, और ये भ्रूण जो है ना, गर्भाशय में आरोपित हो जाता है, जिससे गर्भधारण प्रक्रिया शुरू होता है। तो ये था आज का वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।